हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, सभी कार ओनर्स उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। एक खतरनाक प्राणी है चूहा, हमारी कार की वायरिंग और जरूरी चीज़ों का जानी दुश्मन। मैं इससे लगभग 10 साल परेशान रहा हूँ। मैंने सभी ऑप्शंस ट्राई किए, जैसे नेप्थनॉल बॉल्स गाड़ी में रखना, खाने पीने की चीज़ें नहीं गिरने देना, तंबाकू की पुड़िया बनाकर कार में जगह जगह रखना, चूहे मारने वाली अलग अलग किस्म की दवा का इस्तेमाल, चूहे पकड़ने के ट्रैप, चिपकने वाला पेपर, कार में इंजन बे और डिक्की में अमेजोन वाली दवा स्प्रे करना वगैरह वगैरह। लास्ट वाले स्प्रे से मेरे हाथ कम से कम 2 दिनों तक कड़वे रहते थे। कार में किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो हाथ कड़वे। इन सारे ऑप्शंस छोड़कर और कुछ आपने सुना है क्या? आखिर में 800 स्क्वायर फीट की पार्किंग छोड़कर मैंने कार घर के बाहर रोड पर लगानी शुरू कर दी। तब तक चूहों ने कार के सेंसर वायर कुतरे थे, एसी पाइप, वायर, फिल्टर कुतरे थे, कार में जगह जगह उनके हिसाब से एंट्री पॉइंट्स बनाए थे। जब भी मैं कार खोलता था, उनकी स्मेल और शीट देखकर परेशान हो जाता था। हर दिन यही देखना पड़ता था कि आज इन मेहमानों ने क्या नई मुसीबत पैदा की है। ये हो गया प्रॉब्लम। जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ें आपने फेस की है। फिर से वही सुनकर बोर मत होइए, क्योंकि अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं ना तो इस प्रोडक्ट का एजेंट हूँ, ना मैंने इनसे कोई स्पॉन्सरशिप ली है, पर जो परेशानी मैंने सही वैसे किसी और को फेस ना करना पड़े इसलिए ये बता रहा हूँ। और मैं इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी इसके रिजल्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। तो ये है रैडगो अल्ट्रासोनिक रॉडेंट रिपेलेंट मशीन। मैं आपको पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ। ये मशीन कुछ अल्ट्रासोनिक आवाज़ें निकालता है। ये आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। ये ऐसी होती है जैसे किसी ने रॉडन के बच्चे पर पैर रख दिया हो। इससे पहले तो चूहे परेशान हो जाते हैं, मतलब पहले 2-4 दिनों में आपको चूहों की एक्टिविटी बढ़ गई है ऐसा महसूस होगा, क्योंकि वो ढूंढने का प्रयास करते हैं ये सोचकर कि चूहे का बच्चा परेशानी में है। पर जब कुछ नहीं मिलता और आवाज़ें तो कंटिन्यू आती रहती है, तो परेशान होकर वहाँ से निकल लेते हैं, मतलब आपका पार्किंग चूहों से फ्री हो गया। ये आवाज़ें हमारे लिए, पेट्स के लिए, मतलब हमारा डॉगी या बिल्ली, इनके लिए कुछ परेशानी नहीं करती है और चूहों को भी मारती नहीं, सिर्फ भगाती है। अब इसके अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम रैडगो रॉडेंट अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट मशीन की अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स पर किन चीज़ों के लिए यह प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पैकिंग बहुत प्रॉपर की है इन्होंने। अब ये है एक इंफॉर्मेशन ब्राउशर जो आपको इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में समझाएगा। उसके बाद ये आएगा उसका एक्चुअल प्रोडक्ट मैनुअल जो इसकी इंस्टॉलेशन और फंक्शनिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं इसका पीडीएफ वर्जन लिंक में डाल देता हूं और इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा देता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। ये जो हार्डवेयर चीज़ें दी गई है जैसे एंगल्स वगैरह, ये एक्चुअली एस्थेटिक इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब आपके पार्किंग में जो इंस्टॉल किया गया इंस्ट्रूमेंट है वो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, इस हिसाब से दी गई है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सोच समझ कर ये चीज़ें दी गई है। जैसे मैंने अनबॉक्सिंग किया, मुझे उसके बाद ये पता चला। ये देखिए, ये फास्टनिंग स्लिंग्स, ये स्क्रूज, वॉल टाइटनर्स, नेल्स वगैरह सब इसके साथ दिए गए हैं। ये हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो है जिसका इस्तेमाल हम इंस्टॉलेशन के लिए कर सकते हैं। ये जो है वो मेन कंपोनेंट है। इसके दोनों साइड में इसके डिटेल्स हम आगे जानेंगे। ये 2 स्पीकर्स है जो हमें लगभग मेन कंपोनेंट से 20 फीट की दूरी पर इंस्टॉल करने हैं, वो भी अच्छी तरह से पैकिंग में आए हैं। तो ठीक है, ये अनबॉक्सिंग हो गया। अब इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेन कंपोनेंट जो बड़ा डिब्बा है वो ज़मीन से लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई पर फिक्स कीजिए। उसका साउंड वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ आना चाहिए और जिस पार्किंग में या हॉल में आप फिट कर रहे हैं उसके सेंटर में आए तो बेहतर। एक स्पीकर और मेन कंपोनेंट लगभग 400 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। मेन कंपोनेंट से लगभग 20 फीट दूरी पर एक स्पीकर लगाइए। दूसरी साइड की दीवार पर दूसरा स्पीकर लगाइए। अब मेन कंपोनेंट प्लग इन कीजिए, पावर ऑन कीजिए,
टेस्ट बटन 15 से 20 सेकंड तक दबाकर चेक कीजिए दोनों स्पीकर में से आवाज़ आ रही है या नहीं। अब आपका सेटअप रेडी हो गया। इसके बाद क्या प्रिकॉशन लेने हैं? पहले 4 हफ्ते मतलब 1 महीना ये मशीन 24 घंटे पावर ऑन रखिए। उसके बाद दिन के समय आप इसे बंद कर सकते हैं, रात को याद से ऑन कीजिएगा। ये आवाज़ें दीवार या कोई ऑब्स्टेकल क्रॉस नहीं कर सकती, तो हर एक रूम के लिए अलग स्पीकर इस्तेमाल करना। 6 महीनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और सुकून की नींद सो सकता हूँ। टचवुड, अब तक तो मेरे दोनों कारों को चूहों ने परेशान नहीं किया है। ये बातें मैंने सिर्फ पार्किंग के हिसाब से बताई है, क्योंकि वो मेरा पहला कंसर्न था। गोडाउन, हॉस्पिटल, घर, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट सभी के लिए ये यूजफुल है। इसके डिटेल्स के बारे में आप कंपनी के नंबर और मेल एड्रेस जो मेंशन किया गया है उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस भी यूज करने के बाद कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। गुड लक फॉर रैट फ्री कार, गुड लक फॉर रैट फ्री प्रीमाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।